साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान की लीला। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में राघव नाम का एक दूध वाला रहता था। राघव के पास 2 गायें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। राघव का हर रोज का नियम था कि दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे राघव रास्ते में शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। अब राघव का दोस्त श्याम हर रोज उसे ऐसा करते हुए देखता था। अब एक दिन श्याम ने राघव से पूछा कि तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, फिर तेरे पास जो दूध बच जाता है उसे तू शिवलिंग पर क्यों चढ़ाता है? बाकी लोग तो थोड़े से दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन तुम तो बचा हुआ सारा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाते हो। तुम भी बाकी बचे हुए दूध का दही, पनीर या घी बनाकर बाजार में बेच सकते हो। इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तब राघव ने अपने मित्र श्याम को कहा कि मित्र, मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो बस भोले बाबा की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और मैं भगवान शिव को ही अपना पिता मानता हूँ, इसीलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की दया से मेरी गुजर बसर अच्छे से हो जाती है। अब श्याम ने राघव को बहुत समझाया, लेकिन राघव नहीं माना। वो हर दिन बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। साध संगत जी, अब एक दिन राघव शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था कि तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, हर दिन तू भगवान शिव का अभिषेक दूध से करता है, तेरी क्या मनोकामना है? तू अपने जीवन में क्या चाहता है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? राघव ने कहा, मुझे मेरे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए, मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। राघव ने पुजारी से कहा कि मैंने कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हुए देखा है, तो मुझे लगा कि मेरे भोलेनाथ कहीं पानी मिला हुआ दूध पीकर कमज़ोर ना हो जाएं, इसीलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। ये सुनकर पुजारी हंसने लगे। वो राघव के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से हैरान थे। अब एक दिन की बात है कि गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। राघव गांव में बारिश होने के कारण दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका सारा दूध बच गया। वो सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। जब वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगा तो वहां पर पुजारी ने राघव को रोक दिया। कहने लगे, बेटा, इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब राघव ने कहा, बाबा, ये तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ये दूध घर वापस लेकर नहीं जा सकता हूँ। तब पुजारी बाबा ने राघव से कहा, तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाओ और वो खीर सारे गांव में बांट दो, जिससे कि तुम्हें पुण्य मिलेगा। अब राघव को पुजारी की बात बहुत अच्छी लगी। वो गांव से खीर बनाने का सामान ले आया और मंदिर में ही सारे दूध की खीर बनाई। राघव ने भोलेनाथ का अभिषेक खीर से किया और वो खीर सारे गांव में बांट दी। उसके बाद राघव ने एक नियम बनाया कि वो हर रोज का बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ाएगा और महीने में एक बार दूध नहीं बेचेगा। और जिस दिन वो दूध नहीं बेचेगा उस दिन वो दूध की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाकर सारे गांव में खीर बांटेगा। अब भोलेनाथ भगवान शिव अपने भक्त की इस भक्ति पर बहुत खुश थे। तब माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आपका ये भक्त राघव कभी भी आपकी पूजा अर्चना नहीं करता, ना ही कभी आपका नाम लेता है। केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से ही आप अपने भक्त राघव से इतने प्रसन्न कैसे हो गए? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, उसकी निस्वार्थ भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में हर कोई मेरी भक्ति और पूजा
किसी कामना से करता है, लेकिन मेरा ये भक्त राघव मुझे अपना पिता मानकर मेरी सेवा करता है और ये मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले हुए दूध से मैं कमज़ोर ना हो जाऊं। इसीलिए ये मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। पार्वती जी ने कहा, महाराज तब तो हमें आपकी इस भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ सेठानी का रूप लिया और वो राघव के घर पर पहुंच गए। भगवान शिव ने राघव से कहा, दूध वाले, हम तुमसे हर दिन सारा दूध दुगने दाम पर खरीद लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और तुम्हें उसका मूल्य दे देंगे। ये सुनकर राघव ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं सारा दूध आपको नहीं दे सकता। मेरी गायें जितना दूध देंगी उनमें से थोड़ा सा दूध मैं मेरे भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रख लूँगा, बाकी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तब माता पार्वती ने कहा, अरे हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसीलिए सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। राघव बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। आपको दूध लेना हो तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर सेठ सेठानी वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर बैठ गई। राघव जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। वो उनके पास गया तो देखा कि एक ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। जब राघव ने उनके रोने का कारण पूछा तो ब्राह्मणी ने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। ये सुनकर राघव ने सारा दूध उन्हें दे दिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने राघव से पूछा, भाई तुम ये दूध लेकर कहाँ जा रहे थे? तब राघव ने कहा कि ये दूध लेकर मैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने जा रहा था। ब्राह्मण ने कहा, तो तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब राघव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं और आप भी उन्हीं की संतान हैं, क्योंकि वो तो सबके पिता हैं और एक पिता स्वयं भूखा रह सकता है, लेकिन वो अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकता। भगवान शिव का क्रोध तो मैं सह लूँगा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव को देख राघव उनके चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब राघव बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। साध संगत जी, ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता। ये ईश्वर समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षाएं भी लेते रहते हैं। एक बार की बात है कि नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? तब भगवान बोले, नारद जी मेरी कृपा को समझना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर भगवान नारद जी के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ के घर पर भिक्षा मांगने के लिए उसका दरवाजा खटखटाने लगे। उस सेठ ने बिगड़ते हुए दरवाजा खोला, देखा कि सामने 2 साधु खड़े हैं। भगवान विष्णु बोले, भैया बड़ा जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? तो सेठ जी गुस्से में बोले, भीख मांगते हुए तुम दोनों को क्या शर्म नहीं आती? मेहनत करके खा लिया करो, जाओ किसी और जगह जाकर खाना मांगना। तब उसके जाने के बाद नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये सेठ आपके भक्तों का और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, आप इसे श्राप दे दीजिए। नारद की बात सुनते ही भगवान विष्णु ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुजुर्ग महिला के घर पर गए, जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जिसमें उस महिला के पास एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बूढ़ी माई बड़ी खुश हो गई, बाहर आई
उन दोनों साधुओं को आसन देकर बूढ़ी माई ने बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई। बोली, महाराज, मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, आप इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से दूध को स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे से तो नहीं देखा जा रहा। ये बेचारी बुजुर्ग महिला आपका भजन भी करती है, अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उस बुजुर्ग महिला को उसकी गाय के मरने का अभिशाप दे डाला। ये सुनकर नारद जी को गुस्सा आया। कहने लगे, प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? भगवान विष्णु बोले, ये बुजुर्ग महिला मुझे बहुत याद करती है, मेरी पूजा अर्चना करती है, कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी। मरते समय इसको इसकी गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, कहीं मेरी गाय को कोई कसाई ले जाकर काट ना दे, मेरे बाद मेरी गाय की देखभाल कौन करेगा। इस बुजुर्ग महिला को मरते समय मेरा ध्यान न होकर बस गाय की ही चिंता होगी और वो मेरे धाम में ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरते वक्त धन और तिजोरी का उस सेठ को ध्यान रहेगा और वो तिजोरी के नीचे सांप बनेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ से आपको अति लगाव होता है वो जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। इसीलिए अपना चिंतन केवल प्रभु की तरफ रखें, सेवा सिमरन सत्संग करते जाएं, अच्छे कर्म करते जाएं, बाकी सब भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आज की ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।